अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपको खुशामदीद कहता हूँ मैं अपने इस नए कोर्स यानी जावा स्क्रिप्ट का हमारा कोर्स स्टार्ट होने वाला है। आज के इस वीडियो से हम लोग जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। तो जावा स्क्रिप्ट बेसिकली होता है कि हम लोग इस कोर्स के अंदर, वैसे हमारा वेब डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट हुआ है जिसके अंदर हम लोगों ने कम्प्लीटली HTML कर लिया है। CSS अभी जारी है। अगर आप करंटली मेरी वीडियो देख रहे हो तो CSS जारी है, लेकिन कुछ एक दो महीने के बाद देख रहे हो तो फिर CSS भी हमारा कंप्लीट हो चुका होगा। तो CSS भी हमारा अभी फ़िलहाल जारी है। जावा स्क्रिप्ट भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। सारा कुछ हम लोग करेंगे, बैकएंड भी हम लोग कर रहे हैं। तो जावा स्क्रिप्ट आज की वीडियो से हम लोग मतलब आज से हम लोग जावा स्क्रिप्ट भी स्टार्ट कर रहे हैं। जावा स्क्रिप्ट होता क्या है, A to Z फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे अपने इस कोर्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, आपको बता देता हूँ कि असल में जावा स्क्रिप्ट होता क्या है। आज की वीडियो असल में ज़्यादा लंबी मैं नहीं करूँगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन बताऊँगा कि जावा स्क्रिप्ट होता क्या है और असल में इसमें क्या क्या यूज़ होता है, किसने बनाए किसने नहीं बनाए, थोड़ी डिटेल्स बताऊंगा जावा स्क्रिप्ट के बारे में। बाकी इतना डिटेल्स में मतलब स्टार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास से करेंगे। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि जावा स्क्रिप्ट क्या है। देखो, इंट्रोडक्शन बहुत लाजमी होता है। जैसे हमारे पास आपने देखा होगा इंटरव्यू वगैरह में यही क्वेश्चन अक्सर औकात पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट को बनाने वाला कौन है। देखो, जावा स्क्रिप्ट को बनाने वाला हमारे पास जो है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ जावा स्क्रिप्ट फाउंडर, ठीक है। ये देखो, ब्रेंडेड ईच या ब्रेंडन ईच ने, असल में ये जो आदमी है इसकी यहाँ पे पिक्चर भी आपको दिखा देता हूँ। इसने जावा स्क्रिप्ट को बनाया है, ये रहा। इसने मतलब जावा स्क्रिप्ट को बनाया है और मतलब ईजाद किया है जावा स्क्रिप्ट को। और कैसे ईजाद हुआ है वो मैं थोड़ा सा आगे बता देता हूँ, लेकिन पहले यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जावा स्क्रिप्ट वॉज इन्वेंटेड बाय ब्रेंडेड ईच, यानी ब्रेंडेड ईच ने 1995 में, यानी यहाँ अगर आज 2024 है तो मतलब लगभग यही कुछ आप हिसाब लगा लो तो तकरीबन 20-19 साल बनते हैं। 19-20 साल या फिर पता नहीं कितने बनते हैं, जैसे 5-15 या 29 साल, 29 साल बन रहे। और जावा स्क्रिप्ट को बनाने के मतलब 29 साल हो गए। इसके अभी डिफरेंट वर्जन आ रहे हैं, डिफरेंट वर्जन चल रहे, ठीक है। और इट इज़ डिवेलप फॉर नेटस्केप 2 एंड बिकेम द इकमा 262 स्टैंडर्ड इन 1962, यानी 1997 में ये एक स्टैंडर्ड बन गया। असल में इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि असल में ब्रेंडेड ईच ने जब बनाया ना जावा स्क्रिप्ट को, तो उस टाइम मतलब इसने ओनली जावा स्क्रिप्ट को बना दिया। इसने फिर इतना ज़्यादा ही चीज़ें मतलब नहीं की। इसने हाली जावा स्क्रिप्ट को ईजाद करके दे दिया। भाई, एक चीज़ होती है जावा स्क्रिप्ट जिसकी मदद से हम लोग कुछ बना सकते हैं। अब असल में हुआ ये कि जैसे इन फ्यूचर मतलब जावा स्क्रिप्ट इसने ईजाद तो किया लेकिन उसका स्टैंडर्ड नहीं था। स्टैंडर्ड से मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर आए तो मतलब क्रोम जैसे मुख्तलिफ वो होते हैं, क्या एक्सटेंशन होते हैं, एक्सटेंशन ही मुख्तलिफ ब्राउज़र होते हैं जिस पे हमारा कोड रन होता है। जैसे कोई कोई रन करता है क्रोम में, कोई कोई रन करता है हमारे पास माइक्रोस्कोप एज वगैरह उसमें, कोई कोई रन करता है किसी और में। तो मतलब ब्राउज़र मुख्तलिफ होते हैं जो कि हमारे कोड को रन करता है। तो सेम ये जो मैंने अभी ओपन किया हुआ है क्रोम, ये भी हमारे पास एक ब्राउज़र है जिसमें हमारा कोड रन होता है। लेकिन जब 1995 में इस ब्रांडेड ईच ने जावा स्क्रिप्ट को ईजाद किया, मतलब मार्केट में लेके आया, लेकिन उसका स्टैंडर्ड नहीं था। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, यानी ब्राउज़र को अलग अलग कोड मतलब सपोर्ट कर रहा था। जैसे अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए अलग कोड होता था। अगर आप माइक्रोस्कोप एज यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए अलग कोड होता था। अगर आप कोई और ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए अलग कोड होता था। ब्राउज़र एक दो नहीं है, तभी भी बहुत सारे थे। और आज तो मतलब आज की दुनिया में तो फिर बहुत उससे भी बढ़ गए। तो मतलब एक स्टैंडर्ड नहीं था, लोगों को परेशानी होती थी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप क्रोम यूज़ करने वाले हो तो सिंपली क्रोम में मतलब आपको अलग कोड चाहिए होता था। अगर कोई और है जो कि मतलब क्रोम यूज़ नहीं करा, कोई और ब्राउज़र यूज़ करे, तो उसके लिए अलग कोड आपको बनाना पड़ता था, जो कि बहुत ही लेंदी काम होता था। यानी एक वेबसाइट को आप 15-20 मरतबा बनाते थे, 15-20 वेबसाइट ब्राउज़र के मुताबिक। तो ये मतलब एक लेंदी काम होता था। और इसको मतलब मद्देनज़र ऐसे ही मिसाल ले लो, जैसे आपके पास अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई पिक्चर बनाऊँ, ठीक है, पिक्चर बनाऊँ या फिर कुछ भी बनाऊँ, तो वो मैं सिंपली वॉलपेपर पे रखता हूँ, ठीक है, अपने। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे आईफोन वगैरह या फिर अगर छोटा मोबाइल है इन्फिनिक्स जो भी है, मेरे पास तो खैर इन्फिनिक्स ही है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे इन्फिनिक्स हो गया या फिर कोई मोबाइल, जो भी मोबाइल है आपके पास, तो उसका मतलब लेंथ अलग अलग होते हैं। यानी कोई इतना मोबाइल होता है, यानी किसी की हाइट छोटी होती है, किसी की वेट छोटी होती है, कोई लंबाई में ज़्यादा होता है, कोई छोटा होता है, तो मतलब डिफरेंट होते हैं।
तो मतलब उसके लिए वॉलपेपर फिर अलग अलग साइज़ होगी ना। तो यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट में भी यही था कि रन हर ब्राउज़र के लिए अलग अलग कोड चाहिए होता था। अगर आप क्रोम यूज़ करो तो अलग कोड, अगर कोई और ब्राउज़र यूज़ कर ले अलग कोड। तो फिर मतलब जो वेबसाइट बनाने वाला था उसको एक वेबसाइट बनाना मतलब 15-20 ब्राउज़र के लिए उसको एक वेबसाइट बनानी पड़ती थी। अब जाहिर सी बात है सारे बंदे तो ऐसे, मैं कहूँ ना मेरे पास इन्फिनिक्स है तो सबके पास इन्फिनिक्स होगा, नहीं मतलब सारे बंदों के पास एक चीज़ तो नहीं होगी ना, जाहिर सी बात है किसी के पास अलग होगी किसी के पास अलग। तो ऐसे ही तभी भी किसी के कोई अलग ब्राउज़र यूज़ कर रहा था, कोई अलग ब्राउज़र यूज़ कर रहा था, मतलब अलग अलग ब्राउज़र यूज़ कर रहे थे, एक ब्राउज़र यूज़ नहीं कर रहा था। तो इसलिए मतलब फिर इसको मतलब मद्देनज़र रखते हुए सारे जो बड़े लोग हैं इन लोगों ने बेटा और मतलब इस बात पे गौर किया कि ब्रांडेड ईस्ट ने हमें 1995 में ब्रांडेड ईज ने हमें मतलब ये दे तो दिया था, जावास्क्रिप्ट बना तो दे दिया, लेकिन 2 साल बाद मतलब फिर 2 साल बाद इनको मतलब आइडिया आया कि मतलब इसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड किस तरीके से, यानी हम लोग एक कोड लिखें वो सब ब्राउज़र पे चल जाए, यानी अगर क्रोम यूज़ करे उसी पे भी चल जाए, अगर आप कोई और यूज़ करे तो उसी पे भी चल जाए, मतलब सब पे चलेगा। कोई मतलब ऐसे नहीं होगा कि अलग अलग कोड लिखना पड़ेगा, नहीं एक कोड लिखो सब चलेगा। जैसे सिंपल मिसाल ले लो इंग्लिश लैंग्वेज की, जैसे अगर मैं कहूँ उर्दू, बाहर जाऊँ क्या नाम है सऊदी अरबिया या फिर तुर्की या फिर कहीं और चाइना में जाऊँ, मैं उर्दू में बात करूँगा वो मतलब समझ नहीं आएगा। अगर कोई और तुर्किश यहाँ पे आ जाए वो उर्दू में अपनी ज़बान में तुर्की में बात करे, तुर्किश में बात करे, तो मतलब हमें समझ नहीं आएगा। तो क्या है कि स्टैंडर्ड बना दिए दुनिया ने इंग्लिश, तो सब इंग्लिश में मतलब बात करते हैं। बाहर के लोगों से आप इंग्लिश में बात करते हो उनको भी इंग्लिश में बात करना आती है, आपको भी आती है। तो मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में भी एक इंग्लिश है जो कि मतलब एक स्टैंडर्ड बन चुका है जिसे इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं, और बाकी जो है वो नेशनल लैंग्वेज वगैरह वो हमारे पास मतलब आ जाते हैं। तो उर्दू मतलब हर किसी को नहीं आती, लेकिन इंग्लिश जो बड़े लोग हैं उन सबको इंग्लिश आती है। तो जावास्क्रिप्ट भी हर किसी को नहीं आती, लेकिन जिसने सीखी हुई है उसको मतलब आती है। तो जावास्क्रिप्ट का फिर इन लोगों ने सोचा कि एक स्टैंडर्ड बना दे, जैसे इंग्लिश का एक स्टैंडर्ड है, पूरी दुनिया में लोग जानते हैं इंग्लिश को और बोलना भी सीख रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में भी सीखते हैं, मैं खुद ही सीखा हूँ, ठीक है। तो सिंपली लोगों ने फिर इसी को मतलब मद्देनज़र रखते हुए फिर बड़े बड़े जो कंपनीज वगैरह के मालिक थे उन लोगों ने कहा कि इसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड होने के लिए फिर मतलब इन लोगों ने क्या किया, स्टार्ट कर दिया, कहा कि चलो भाई एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, भले जितना भी टाइम लगे इसका एक स्टैंडर्ड बनाए, ताकि मतलब हमारे पास फिर अलग अलग कोड लिखने और बनाने में मतलब इतना टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, तो फिर एक ही कोड होगा हमारा चलेगा। तो फिर एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए इसने एक कंपनी थी एकमा नाम की, ये एकमा जो कि है एकमा ये एक कंपनी है, यानी कंपनी का नाम था। इसको जिम्मेदारी दी गई कि भाई तुमने क्या करना है, इसका स्टैंडर्ड बनाना है। जावास्क्रिप्ट तो तुम्हारे पास मौजूद है, बस इसका तुमने स्टैंडर्ड बनाना है। तो फिर एकमा ने मतलब 1997 में इसका स्टैंडर्ड मतलब एक जावास्क्रिप्ट का एक ही तरीका मतलब एक स्टैंडर्ड बना दिया कि सब ब्राउज़र पे एक ही चलेगा, ये है ये तरीका सीख लो बस सब पे यही चलेगा, जिसे हम लोग एकमा स्क्रिप्ट भी कहते हैं। जावा स्क्रिप्ट का एक दूसरा नाम एकमा स्क्रिप्ट भी है। एकमा स्क्रिप्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस स्टैंडर्ड बनाने वाले एकमा की कंपनी ही है, तो इसलिए फिर इसको एकमा स्क्रिप्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे एकमा का फुल फॉर्म, एकमा एक कंपनी का नाम है, इसका फुल फॉर्म आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एकमा फुल फॉर्म लिखा, यहाँ पे आगे देखो यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, ठीक है। तो ये मतलब एक कंपनी थी, इसने मतलब क्या किया यहाँ पर इसको जावास्क्रिप्ट का एक स्टैंडर्ड बनाया जिसे हम लोग एकमा स्क्रिप्ट भी कहते हैं। देखो यहाँ पे आगे वाई इज़ जावास्क्रिप्ट कॉल्ड एकमा स्क्रिप्ट, यानी अगर कोई इंटरव्यू वगैरह में पूछ लेना आपसे कि भाई जावास्क्रिप्ट एकमा स्क्रिप्ट क्या है, अब जैसे आपने HTML करा CSS करा, अगर ये आपको मतलब आपने पहली क्लास को इतना गौर नहीं दिया तो हम लोग बोलेंगे इंट्रोडक्शन तो कुछ है ही नहीं, छोड़ दो इसको रहने दो। लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया भाई एकमा स्क्रिप्ट क्या है, तो फिर आप बोलोगे एकमा स्क्रिप्ट क्या, मुझे क्या पता, एकमा स्क्रिप्ट होगा कुछ। तो एकमा स्क्रिप्ट बेसिकली होता ही जावा स्क्रिप्ट का दूसरा नाम ही एकमा स्क्रिप्ट है। अब वो पूछेगा क्यों एकमा स्क्रिप्ट है, तो बता देना पहले जावा स्क्रिप्ट को बनाने वाला ब्रांडेड ईस्ट है और उसने 1995 यानी 1995 में उसने ईजाद किया, लेकिन उसका स्टैंडर्ड मौजूद नहीं था, फिर इसलिए उसने क्या कर दिया, एकमा स्क्रिप्ट को ये जिम्मेदारी दी गई, तो उसने 1997 यानी 1997 में उसने एकमा स्क्रिप्ट का और जावा स्क्रिप्ट का एक स्टैंडर्ड बना दिया जिसे हम लोग एकमा स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट पहले से चलता आ रहा है और फिर एकमा स्क्रिप्ट भी लोग कहते हैं। अभी ऐसे नहीं आप लोग बोलो कि बस ये एकमा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट है ही नहीं, जावा स्क्रिप्ट कहते हैं, लेकिन इसको एकमा स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं। अगर कोई पूछे एकमा स्क्रिप्ट क्यों कहते हैं, तो वो फिर आपने ये रीज़न बता देने क्योंकि इसने एक स्टैंडर्ड बनाया था। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग आते हैं जावा स्क्रिप्ट काम क्या करेगा,
HTML CSS मैंने बता दिया था, दोबारा से भी आपको बता देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ HTML एग्जाम्पल में बता रहा हूँ आपको कि क्या क्या काम करेगा हमारे पास वेबसाइट में, किस काम आएगा जावास्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने कहा जावास्क्रिप्ट HTML वगैरह, और ये लिख लेता हूँ एग्जाम्पल होम की। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा देता हूँ कि किस तरीके से हमारे पास जावास्क्रिप्ट काम करेगा। ये देखो हमारे पास सिंपली जावास्क्रिप्ट का सिंपली बेसिक से आ गया। देखो हमारे पास सबसे पहले HTML की मदद से हम लोग क्या करते हैं। HTML सबसे पहले नीचे अगर कोई और अच्छी वेबसाइट नहीं है, फिलहाल रहने दो, इसी में ही समझा देता हूँ कि HTML की मदद से हम लोग सिंपली एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी आपने एक सिंपली घर बना दिया, बेसिक सा छोटा सा घर बना दिया, भले लकड़ियों से बनाया जिसे बनाया, लेकिन एक ढांचा बना दिया घर का। ठीक है, अब ये मतलब घर आपने बना दिया, उसके बाद उस पर कलरिंग करते हैं आप, यानी उस पर स्टाइल अप्लाई करते हो, उस पर डिज़ाइन अप्लाई करते हैं, उस कौन सा सोफ़ा किधर किधर होना चाहिए, मतलब उस पर डिज़ाइन अप्लाई करने के लिए आप CSS अप्लाई करते हो। जावा स्क्रिप्ट फिर लॉजिक का काम होता है। लॉजिक का कैसे काम होता है, जैसे HTML सिंपली मिसाल ले लो, HTML से स्ट्रक्चर बनेगा बेसिक स्ट्रक्चर, CSS से स्टाइल अप्लाई होगी, और जावा स्क्रिप्ट से उस पर मतलब फंक्शन वगैरह अप्लाई होगा, और बाकी अगर आप कहें तो फिर लॉजिक का काम हो सकता है। ऐसे कह लो लॉजिक का काम। अब होता क्या है बता दूँ अभी। एग्जांपल ले लो सिंपली इंसान की नहीं तो पहले घर की ले लो, फिर इंसान की देता हूँ। अब घर की सिंपली आपने क्या करना है, पहले दिन ही चले जाओ भाई कलरिंग करनी है, वो भाई वो बोलेगा भाई पहले बिल्डिंग तो खड़ी होने दो, पहले घर तो खड़ी होने दो, तुम अभी तक हम लोगों ने बनाई नहीं और तुम बोले इस पर कलरिंग करेंगे, किस पे कलरिंग करोगे। तो इसीलिए मतलब क्या पहले क्या करते हैं, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर ढांचा तैयार कर देते, दीवारें खड़ी कर देते। ठीक है, पूरा अगर बन जाए मतलब HTML का काम कंप्लीट हो गया। अभी HTML को साइड में रहने दो। फिर आता है CSS का काम, यानी उस पर कलरिंग अप्लाई करना। फिर हम लोग क्या करते हैं, पेंट करते हैं, कौन सा सोफ़ा किधर होना चाहिए, यानी इस पर सारी डिज़ाइन, यहाँ पे पंखा यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, मतलब सारा कुछ हम लोग इसकी डिज़ाइन अप्लाई करते हैं। वो हमारे पास होता है CSS की मदद से। उसके बाद नेक्स्ट जो क्या होता है जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट में लॉजिक का काम होता है। लॉजिक का क्या काम होता है, जैसे आपने देखा होगा जैसे लाइटिंग वगैरह का हो गया, यानी पूरा जो इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया, या फिर जो पानी के लाइन वगैरह, गैस बिजली के लाइन जो होते हैं, मतलब ये सारे जो ज़मीन में या फिर दीवारों के अंदर जो कि मतलब लाइन वगैरह जाते हैं, ये हमारे पास होता है जावास्क्रिप्ट का काम। यानी जावास्क्रिप्ट कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक पूरी तार ले ली, यानी यहाँ पे एक बल्ब लगा, एक कमरे में एक बल्ब लगाया, उसकी उससे फिर मतलब कनेक्शन लेके पूरा मतलब मेन स्विच में लगा दिया। अब आप क्या करते हो, बस आपने जावास्क्रिप्ट कर दिया, यानी पूरा कनेक्ट कर दिया, सारा कुछ हो गया। अब आप क्या करते हो, बटन एक कमरे में ओपन करते हो, बल्ब दूसरे कमरे में ओपन होता है। ये कैसे हो गया, यानी मैं तो दूसरे या और बल्ब तो बहुत ऊपर होता है, मतलब मैंने तो बल्ब को ना टच किया ना कुछ और किया, लेकिन बल्ब फिर भी ओपन हो गया। तो ये हमारे पास होता है जावास्क्रिप्ट की मदद से। यानी मैं उस पर मैंने क्या किया हुआ है, एक लॉजिक अप्लाई किया, फंक्शन अप्लाई किया हुआ है कि भाई जब मैं बटन ओपन करता हूँ तो लाइट ओपन होनी चाहिए, जब मैं क्लोज करता हूँ यानी बंद करता हूँ तो ये बंद होनी चाहिए। जैसे सिंपली यहाँ देखो, मैंने ओपन किया तो बंद ओपन हो गया, बंद किया तो बंद किया, यानी स्विच वगैरह का काम, या फिर आप वाटर का मतलब जो पानी की लाइन वगैरह होते हैं वो देख लो, या फिर गैस का, ये सारे मतलब काम जो होते हैं वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट की मदद से होते हैं। अब होम की ले ली आपने एग्जांपल, अभी हम लोग ले लेते हैं इंसान की एग्जांपल। इंसान की एग्जांपल सिंपली बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ आएगी। सिंपली ये देखो, HTML की मदद से मतलब हमारे पास सिंपली एक ढांचा है। ठीक है, HTML की मदद से आपने एक ढांचा तैयार कर दिया। उसके बाद सिंपली CSS की मदद से फिर आप उसके ऊपर मतलब बॉडी अप्लाई करते हो, उसके ऊपर फिर आप उसको कपड़े वगैरह पहनाते हो, किस कलर के कपड़े होने चाहिए, कैसे कपड़े होने चाहिए, डिज़ाइन अप्लाई करते हो, बालों का रंग कैसे होना चाहिए, उसकी आंखों का रंग कैसे होना चाहिए वगैरह, जूते कैसे होने चाहिए, सारा कुछ आपने मतलब स्टाइल अप्लाई कर दिया। ये CSS की मदद से हो गया। देखो ये HTML ओनली ढांचा, CSS की मदद से फिर उस पर कपड़े अप्लाई करने वगैरह ये सारी चीज़ें। फिर जावा स्क्रिप्ट की मदद से मतलब किस तरीके से फंक्शन अप्लाई होगा। जैसे अभी मैं ये हाथ ऊपर कर रहा हूँ तो मैं ये ऊपर क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट की मदद से मतलब आप करोगे। मैं कह रहा हूँ कि जब मैं कोशिश करूँगा मतलब ये खुद ही तो ऊपर नहीं हो रहा ना, कि मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ वगैरह, मैं मतलब इसको ऊपर करने की कोशिश कर रहा हूँ तब जाके ऊपर हो रहा है। तो मतलब ऐसे तो नहीं मैं ऊपर करने की कोशिश करूँगा हाथ नीचे जाएगा, वो तो तभी होता है मतलब जब हमारे हाथ में हमारा हाथ हमारे कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन खैर बेसिक जो नॉर्मली बात होती है कि मैं हाथ को ऊपर करता हूँ ये ऊपर होता है, मैं नीचे करता हूँ नीचे होता है। अब मैं कहूँगा कि यहाँ पे, यानी ये तो जॉइंट्स है ना, जॉइंट्स में हमारा हाथ हिला है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे इसको मुड़ाओ, कोई नहीं मुड़ा सकता, वो वही मुड़ा सकते हैं जो हाथ तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे फिर जाके मुड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे क्यों नहीं मुड़ा, क्योंकि मतलब यहाँ पे इसके जॉइंट नहीं मिला हुआ, जाहिर सी बात है अगर जॉइंट नहीं होगा तो फिर ये मुड़ेगा नहीं।
यहाँ पे मुड़ सकता है, यहाँ मुड़ सकता है कोनी पे, लेकिन यहाँ नहीं मुड़ सकता। तो सेम जावा स्क्रिप्ट भी ऐसे ही है। यानी यहाँ पे एक फंक्शन अप्लाई किया गया है कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे लॉजिक है, फंक्शन अप्लाई किया कि भाई यहाँ पे ज्वाइन अप्लाई करो, यानी ज्वाइन यहाँ पे लाओ ताकि ये मतलब अपना हाथ हिला सके, यहाँ पे भी ज्वाइन लाओ हाथ हिला सके। लेकिन यहाँ पे ज्वाइन नहीं है तो मैं हाथ नहीं हिला सकता। जावा स्क्रिप्ट भी सेम ऐसे ही है कि सिंपली क्या करो कि जो चीज़ आप अप्लाई करोगे वो अप्लाई हो जाएगा। अब एक और यानी फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कब से, तो ये क्या होता है, सिंपली मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मतलब ये भी एक किस्म का जावा स्क्रिप्ट ही है। तो HTML CSS की मदद से आपने बेसिक सा स्ट्रक्चर बना दिया वगैरह बना दिया। अब जावा स्क्रिप्ट की मदद से मतलब हम लोग बनाएंगे कि किस तरीके से लॉजिक अप्लाई होता है, किस तरीके से फंक्शन वगैरह अप्लाई होते हैं, ये सारा कुछ हम लोग जावा स्क्रिप्ट में सीखेंगे। और एक बात आखिरी के, जावा स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर औकात देखो फ्रंट एंड ये तीन चीज़ें करने के बाद आप फ्रंट एंड डेवलपर बन जाओगे, यानी HTML CSS जावा स्क्रिप्ट तीन कर लोगे आप फ्रंट एंड डेवलपर बन जाओगे कंप्लीट। फिर बैकेंड करना है तो बैकेंड अलग होता है, फिर फुल स्टैक दोनों करोगे तो फुल स्टैक हो जाएगा। लेकिन फ्रंट एंड की मतलब बहुत डिमांड है। फ्रंट एंड HTML CSS हर कोई सिखा देगा और हर कोई सीख लेगा, इतना हार्ड नहीं है। HTML तो फिर बहुत ईजी है। HTML तो मतलब मैं कहता हूँ हर दूसरे बंदे को आता होगा। CSS उससे कम लोगों को आता होगा। लेकिन जो जावा स्क्रिप्ट है वो बहुत कम लोगों को आता है, और जावा स्क्रिप्ट की आगे बहुत डिमांड है। जावा स्क्रिप्ट की कैसे डिमांड है, अब ऐसे नहीं तो कोई बोलेगा भाई जावा स्क्रिप्ट तो मुझे आता है। मैं जावा स्क्रिप्ट की बात ऐसे नहीं कह रहा कि मतलब थोड़ा बहुत सीख लिया बस मुझे आता है। मैं कह रहा हूँ कि A to Z पूरा कम्प्लीटली अगर तुम्हें आता है तो फिर तुम्हारी बहुत डिमांड है आगे मार्केट में। तो जावा स्क्रिप्ट ओनली, मैं कुछ नहीं कह रहा पढ़ाई करना है नहीं करना है, जो भी करना है आपकी मर्ज़ी, बस ये तीन चीज़ें कर लो, HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट। फ्रंट एंड आप कहलाओगे फ्रंट एंड डेवलपर। लेकिन इन तीन चीज़ों में इतने माहिर हो जाना कि आगे तुम्हारी मतलब इसकी आगे बहुत वैल्यू है। और अगर इन तीनों चीज़ों की इन तीनों चीज़ों की तीनों चीज़ों पे माहिर हो गए तो आप मतलब एक बड़े पैमाने पे आपको मतलब सैलरी वगैरह भी मिल सकती है और आप काम भी कर सकते हो। अगर आप बाहर मुल्कों में खेलो तो बाहर मुल्कों में तो फिर इसकी बहुत डिमांड है, लेकिन पाकिस्तान, इंडिया वगैरह, बांग्लादेश, इसमें मतलब तो डिमांड थोड़ी कम है। इंडिया में तो खैर ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ इसमें थोड़ी कम है। लेकिन मतलब अगर आपको जावा स्क्रिप्ट आती है तो फिर मतलब इसकी हाई फाई लेवल मतलब बहुत डिमांड है। अगर फुल जावा स्क्रिप्ट क्या माहिर हो, एक्सपर्ट हो जावा स्क्रिप्ट में, और टेंशन नहीं लेनी, एक्सपर्ट मैं बना दूंगा। अगर आप ये कम्प्लीटली कोर्स सीखोगे A to Z में, इसके अंदर इन डिटेल में सारा कुछ पढ़ाऊँगा कि किस तरीके से जावा स्क्रिप्ट हम लोग आगे सीखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, ऑलरेडी 17-18 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करूँगा। अगले क्लास में मिलते हैं। तो अगले क्लास में, अच्छा मैं एक आखिरी चीज़ आपको बता दूं कि मैं नीचे आपको मतलब इस जावा स्क्रिप्ट कोर्स के साथ साथ मतलब सबसे पहले मैं ये एक बुक में पढ़ाऊँगा, बुक से पढ़ाऊँगा, यानी एक बुक आपको प्रोवाइड कर दूँगा। और उसके अंदर मतलब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका आप PDF का लिंक भी सेंड कर दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल चैप्टर्स मौजूद है, यही कोई 80-90 चैप्टर्स मौजूद है। तो A to Z हम लोग सीखेंगे, टोटल A to Z फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सारा कुछ इस बुक के अंदर है। और ये बुक कंप्लीट होगी तकरीबन 3 महीने लगेंगे, 3-4 महीने लगेंगे मुझे, 3-4 महीने शायद उससे ज़्यादा भी लग जाए। लेकिन अगर वीडियो देखे तो वीडियो होगी तकरीबन 70-80 वीडियो तक होगी, क्योंकि ये A to Z फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सारे मैं कोशिश ये करूँगा कि बेसिक से लेके चलूँ ताकि आपको क्लियरली A to Z सारा कुछ समझ आए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अच्छा मैं ये कह रहा था कि नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, यानी व्हाट्सअप ग्रुप पे मैं मतलब अप्लाई प्रोवाइड तो कर रहा हूँ, लेकिन HTML CSS के मैंने इतने ज़्यादा नहीं किए और ना ही किए, मतलब बहुत कम किए, क्योंकि वो इजी है। जावा स्क्रिप्ट हार्ड है, तो इस जावा स्क्रिप्ट को मैं बुक से ही पढ़ाऊँगा, यानी बुक से ही हम लोग पढ़ेंगे, एक एक करके बुक में हम लोग पढ़ेंगे। तो बुक की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। और मैं पहली क्लास जो होगी इसके बाद जो पहला लेसन होगा चैप्टर 1, उसमें मैं बता भी दूंगा कि किस तरीके से डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन से, तो वो मैं बता दूंगा। ये अभी ज़ाहिर सी बात है अपलोड नहीं किए तो इसलिए, ठीक है, तो वो उसमें मैं शायद बता भी दूँ, तो वहाँ पे आप देख लो कि किस तरीके से, या फिर अगर डिस्क्रिप्शन में चले जाओ तो आपको बुक की लिंक से मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और बाकी नोट्स हर चैप्टर के साथ साथ मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करता जाऊँगा। जैसे अगर चैप्टर 1 पढ़ा, चैप्टर 1 के नोट्स आपको मैं दे दूँगा, चैप्टर 2 पढ़ा, चैप्टर 2 के मैं नोट्स दे दूँगा, 3 पढ़ा 3 के दे दूँगा, यानी एक एक करके मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करता जाऊँगा, ठीक है। और बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी मिल जाएगा। मैंने एक्चुअली एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है जिसके अंदर मतलब बच्चे भी काफ़ी हैं और मतलब स्टूडेंट्स हैं सारे। अब उसको मैं
उसके अंदर क्या करता हूँ कि नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, बाकी पीडीएफ वगैरह ये सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करता हूँ। जावास्क्रिप्ट के तो फिर बहुत सी ज़्यादा करूँगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हार्ड है मैं मानता हूँ, क्योंकि हर कोई मतलब इसको नहीं सीख सकता। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं अभी ये सब सीख लें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी मैं कह रहा हूँ कि अगर व्हाट्सअप ग्रुप आपने ज्वाइन करना है तो नीचे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अगर कोई सवाल पूछना है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे गिवन होगा, वो भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वो भी आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर सकते हो।